हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 रेल रोको अभियान से पहले ही नोटिस, यानी रेल रोको आंदोलन से पहले ही नोटिस। आप लोग को मालूम होगा कि बहुत दिनों से ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहे हैं और ये आपसे अफवाह फैलाया गया था कि कुछ टीचर्स जो है आरआरबी चेयरमैन से मिलने गए थे और उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें रहेगा कि मतलब कि एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई है, टेक्नीशियन का वैकेंसी इंक्लूड हो गया है, एज रिलैक्सेशन मिल गया है और पता नहीं क्या क्या क्या। तो मैं बहुत पहले ही आपको क्लेरिफाई कर दिया था, यानी कि खैर स्टिंग ऑपरेशन ही कर दिया डायरेक्टली कि मतलब कि वो बिल्कुल फेक बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी से मिलने नहीं गया था। संडे को आरआरबी ऑफ रहता है। ये लोग गए भी तो कहीं और गए थे, मैं बता चुका हूँ कहाँ गए थे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये मिलना भी सही रहा था 1% भी, तो भी जो है आरआरबी पटना से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कि आरआरबी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जो भी मैटर होता है मिनिस्ट्री से डील होता है, मिनिस्ट्री के बाद आरआरसीबी को जाता है सारा मैटर। ठीक, ये बात आपको मालूम होगा। और आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, बार बार केवल ट्विटर कैंपेन ये वो। अब मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ फ्रेंड्स कि ट्विटर कैंपेन से भी कुछ नहीं होता है। ठीक, अब फाइनली आप लोग हार मान चुके, तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। ये भी उन्हीं लोग के कहने पर जो आपसे झूठ बोल करके ट्विटर कैंपेन करवाएं आज तक, और क्या नाम है, जो झूठ बोले कि हम मिलने गए थे। ठीक, तो ये भी सही है, लेकिन दावत ये किया गया था ना कि 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा। तो वो नोटिस कहाँ है मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं लिखा हूँ रेल रोको अभियान से पहले ही नोटिस। बहुत से लोग मुझसे दावा कर रहे थे ना कि 2 दिन रुको, मैं तुमको नोटिस दिखाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो 2 दिन क्या भाई, 3 दिन बीत गया है। दिखा दो हमको वो नोटिस कहाँ है जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे। मैं उसी टाइम बोल दिया था कि सारी बातें फर्जी हैं, इनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं अपना कोर्स सेल करने के लिए, आपको झूठा उम्मीद दिलाते हैं कि हम ऐसा कर दिए हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही ट्विटर कैंपेन को भी लेकर के ऐसा किया गया, आपका टाइम बर्बाद किया गया लगभग 3-4 दिन लगातार। हो सकता है एक आध दिन और ये लोग बर्बाद करें, हमको ऐसा लगता है ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है। आपसे हमेशा ट्विटर कैंपेन के लिए बोला जाता है और आप लोग उसमें दिन भर लगे रहते हो। कोई कहता है एक ट्वीट करने में कितना टाइम लग जाएगा, अरे भाई एक ट्वीट करो तब तो, आप लोग दिन भर उसी में लगे रहते हो। कोई 20 ट्वीट करता है, कोई 50 ट्वीट करता है, लगता है कि उसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि ट्वीट से आज तक न कभी कुछ हुआ है, न कभी कुछ होगा। ठीक, और अगर आपने मेरे बताए रास्ते पर चला होता तो आपको शायद अब तक नोटिस भी मिल गया होता। मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये ट्वीट वगैरह मत करो, ट्वीट कोई नहीं देखता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो डायरेक्ट ईमेल करो, कॉल करो, या फिर फिजिकली जा कर के मिलो। ये सब ऑप्शन होते हैं, ये बेटर नहीं बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा, ये इलीगल भी नहीं कहा जाएगा, और आपकी बात सुना भी जाएगा और आपकी बात को माना भी जा सकता है अगर आपका बात सही है और उनको लगता है कि आपकी संख्या ज़्यादा है, कि आप सच में इसको लेकर के परेशान हैं। बट रही बात ट्विटर की, तो ट्विटर पे क्या होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं ट्विटर पे डेली कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप क्यों ना 10 मिलियन ट्वीट करवा दे, बट उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या, उनको मतलब क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप ट्वीट कर देंगे तो, कुछ भी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपका जो हैशटैग है ब्लॉक करवा देंगे। सिंपल सी बात है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को सच में कुछ करना है, वैकेंसी के लिए नई वैकेंसी निकलवानी है या फिर वैकेंसी इंक्रीज़ करवानी है, एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो इन सब के लिए और भी ऑप्शन है आपके पास ना। और भी क्या, वही एग्जैक्ट ऑप्शन ही है आपके पास। आप डायरेक्टली जाओ ना, मिनिस्ट्री में जाओ या फिर आरएससीबी में जाओ, या ये सब जगह जाओ। ठीक है, अब जैसे फिजिकल प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हो, ये चीज़ पहले भी कर सकते थे। मैं बोल ही रहा था ट्विटर से कुछ होता नहीं है, लेकिन होता है ना, हम लोग हार मानने के बाद आते हैं। पहले ही मैं बात बोल रहा था, नहीं समझ में आ रहा था आप लोग को। ठीक, आप लोग बहकावे में आ गए, ट्विटर से होता है। अरे भाई ट्विटर से तो 5 साल से आप ट्वीट कर रहे हो, क्या हो गया। पहले दिन आप लोगों ने क्या बोला कि अरे राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, बड़ी बात हो गई, ये हो गई वो हो गई। अरे भाई राहुल गांधी क्या चाहिए, राहुल गांधी आपके क्या है, वो अपोजिशन में है, वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो रेलवे मिनिस्ट्री में नहीं है। सोचना चाहिए, अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं उससे गवर्नमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेलवे मिनिस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर कोई अपोजिशन वाला कमेंट करता है तो आपका मामला जो है पॉलिटिसाइज भी हो जाएगा, यानी कि आपकी बातों को जेन्युइनली नहीं लिया जाएगा कि ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब। ठीक है, ये मतलब अपोजिशन वाले चाल चल रहा है, ये सब करवा रहे हैं, तो ये सब बातें आ जाती हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आई, आप लोग वही गलत डायरेक्शन में चले गए। उन टीचर्स ने बोल दिया कि यार अब राहुल गांधी ट्वीट कर दिया तो मामला बढ़ गया, अब ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो आप लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा सही है। इसे पूरा सही मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें जैसे क्या होता है ना, कुछ चीज़ें इलीगल हो सकती हैं।
जैसे कि आप लोग मान लो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे हो, ट्रेन रोकने की बात कर रहे हो, बट वहाँ पे मान लीजिए कोई आप ही के बीच का कोई गलत कदम उठा दे, जैसे पिछले बार के प्रोटेस्ट में हुआ था, तो इससे क्या होगा, एक के बदले 10 लोग फंसेंगे। ठीक है, और इस बार तो मैं बता ही चुका हूँ कि स्टूडेंट्स कम टीचर्स ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि उन लोगों को पहले ही बुलाया जा चुका है। मैं बता ही चुका हूँ, वो लोग बात को छिपा रहे हैं, आपसे बताए नहीं, लेकिन उनको इस चीज़ का वार्निंग पहले ही मिल चुका है कि अगर इस बार कुछ ऐसा होता है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि पिछले बार भी आप ही भड़काए थे स्टूडेंट्स को और इस बार भी आप ही भड़का रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं उन लोग को तो कहीं ना कहीं से हिंट मिल ही जाता है ना, लेकिन आर थोड़ी हिंट मिलेगा आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप मतलब ट्वीट पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि मामला अगर बिगड़ा तो फिर वो लोग जाएंगे ही जाएंगे, प्लस कुछ स्टूडेंट्स भी जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा जो भी करिए कानून के दायरे में करिए, संविधान के दायरे में करिए, ऐसा कुछ मत करिए जिससे गवर्नमेंट को नुकसान हो या किसी आम जनता को नुकसान हो। ठीक है, ट्रेन रोकना कुछ हद तक सही है, बट ये भी एक हिसाब से इलीगल है, बट ये चलेगा अगर आप अपना विरोध जता रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि किसी का नुकसान मत करना, फिर से पिछले बार की तरह कोई गलती ना हो। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इसे मैं पूरा सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। रीज़न यही है कि सबसे बड़ी बात, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो डायरेक्टली ये चीज़ इसे सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप गवर्नमेंट खिलाफ जा रहे हैं। ठीक, और एक बात और है कि थोड़ा सा अगर गलती होगा जिसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर मुकदमा वगैरह हो सकते। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए 1000 की संख्या में जाते हैं, उसमें से 2-4 ही गलत कदम उठाए जाते हैं तो बदनाम तो सब होंगे ना, सबकी गलती मानी जाएगी, सब उसी में गए हुए थे। ठीक, और यही कारण है कि इस बार इन लोगों को पहले ही वार्निंग दे दिया गया है, क्योंकि रेलवे को मालूम था वैकेंसी कम है, ये लोग हल्ला करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन्हें कोर्सेज बेचने हैं। तो बस वही चीज़ है, रेलवे को मालूम था, पुलिस को मालूम था, सब कुछ मामला फैल ही गया हर जगह, तो इस वजह से इनको पहले ही वार्निंग दे दिया गया है। और अगर इसके बाद भी कुछ गलती होती है तो फिर ये लोग तो फंसेंगे ही, और आप लोग फंसेंगे, तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, मैं फिर से कह रहा हूँ। अदरवाइज़ फिर यही होगा जो नहीं होना चाहिए, फिर आप लोग रोओगे, ये लोग बचाने भी नहीं आएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि मैं भड़का रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बट मैं सही डायरेक्शन में आपको लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहले भी कह रहा था फ्रेंड्स कि ट्विटर वगैरह से कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट आप लोगों ने नहीं माना, अब आखिर हार मान ही लिए, फिर आगे वहीं पे जहाँ पे हम बोल रहे थे। अगर आपने फिजिकली अब तक कोई प्रयास किया होता तो आपको कोई ना कोई रिस्पांस मिल गया होता कि क्या क्या रियल में हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। रेलवे बताता, अपनी मजबूरी बताता कि वैकेंसी इंक्रीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रीज़न इतना कम वैकेंसी है, सारी जानकारी आपको एग्जैक्टली मिल गया होता। बट आप लोग ट्विटर के भरोसे थे, उन फेक टीचर्स के भरोसे थे जो झूठ बोल दिए कि आरआरबी गए हैं मिलने, आरआरबी चेयरमैन से पटना मिलने गए हैं। तो आप यही सोच लो, और आप जानते भी हो, आपको कई बार बताया मैं प्रूफ के साथ कि मतलब वही बात है कि मतलब आरआरबी के पास कोई इन्फॉर्मेशन, तो फिर बात रिपीट हो जाएगा कि आरआरबी के पास कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। आरआरबी से कोई काम आप नहीं करा सकते, जो भी होता है दिल्ली से होता है, मिनिस्ट्री से होता है, आरएससीबी से होता है। ठीक है, ये बात आप कहीं से किसी से पता कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मुझे ये एम्प्लॉय बताइए, इतनी वैकेंसी आएगा वो आएगा, तो भाई एम्प्लॉय क्या जानेगा, एम्प्लॉय भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, तो एम्प्लॉय नहीं कुछ बता सकता है कि कब क्या होगी क्या नहीं होगी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। एम्प्लॉय भी तो मतलब आरआरबी वाले भी तो एक एम्प्लॉय ही हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय या फिर किसी आरआरबी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, जो होता है दिल्ली से होता है। लेकिन मैं कहाँ से बताता हूँ, मैं बता चुका हूँ, मेरा कोई ना कोई लिंक, मतलब मैं बताता हूँ डायरेक्टली ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें। इन्होंने दावा कर दिया पहले लोग कि फरवरी में ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, फरवरी में जेई के, मैं क्या बोला, ग्रुप डी के आने का कोई चांस ही अभी नहीं है। ठीक है, इस पर कोई काम ही नहीं चल रहा है, और मैं ही था जो पिछले 5 साल से बता रहा था कि अभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी। बट ये लोग क्या कर रहे थे, उस टाइम भी बोले थे वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, बट कोई वैकेंसी नहीं आई। और जब मैं बोला जनवरी में वैकेंसी आएगी फर्स्ट एलपी की, तो एलपी की वैकेंसी आ गई, आपके सामने है। ठीक है, बस मैं पोस्ट का कन्फर्मेशन नहीं देता, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ पोस्ट उसके बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और अगर आपको उसमें टेक्नीशियन का इंक्लूड कराना है तो आपको मैंने बताया कि क्या तरीका हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिर गलती करेंगे तो फिर आप ही का नुकसान होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे व्यूअर सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि ट्रू इन्फॉर्मेशन दूँ, बाकी लोग तरह आप लोगों को गुमराह ना करूँ, क्योंकि गुमराह करने से मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, आज मैं कुछ फ़ायदा कमा लूँगा, कल कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे टाइम वेस्ट अपना ना करें, न तो फालतू ट्विटर कैंपेन करें, न तो कुछ गलत कदम उठाएं। फिजिकली कोई भी काम करें, ऐसा करें जो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में। कुछ गलत होगा तो फिर आप ही का नुकसान होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ही के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।